आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज गायत्री ज्ञान मंदिर में रविवार के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वाध्याय सत्संग शाम 4 से 5 रखा गया था, जिसमें पितृपक्ष पर का विषय रखा था कि हमारे पितरों के साथ हमारे क्या अनुभव है, कैसे वो हमारे काम आते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसके लिए साथियों, विस्तृत में तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, पितर हमारे अदृश्य सहायक, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हमने रिकॉर्ड भी की है यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। जब भी मौका लेंगे पढ़िएगा जरूर। तो मित्रों, आज अपने मन की बात करते हैं, इसी पर अपने अनुभवों की बात करते हैं। हमारे मित्रों, हमारे जो पितृ हैं, हमारे पिताजी बहुत कम समय में शरीर को छोड़ दिए थे। स्थितियां ऐसी हो गई थी कि क्या बताएं। सब साल 2 साल तक तो उन्हीं की जमा पूंजी पर चलता रहा। 4 भाई थे, 3 बहनें थी, सब चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा। उस दरमियान सरकार की मर्सी की योजना के तहत हमें नौकरी मिल गई इंटर करते ही, लेकिन इधर जब तक इंटर नहीं किया था, शुरुआत में ऐसा लगता था कि अरे साहब, ये अजीब सा लगता था क्योंकि कभी किसी को उस तरीके से देखा नहीं था, होश संभाले हुए, होश भी पूरा नहीं था। तो वो पितर हमारे ऐसे ही लगता था कि ये तो मर गए, भूत होते हैं मरने के बाद। डर सा लगता था। और जल्दी जल्दी में लोगों ने कहा कि, पंडित जी ने कहा कि ये करो वो करो, गया बिठा लिया हो जाके भाई दिमाग में ये चलता था कि गया बिठा लिया हो, मतलब अब ये यहाँ से उधम नहीं मचाएंगे, जाके गया में बैठ जाएंगे। और जल्दी जल्दी गया गए, वहां पे कार्यक्रम हुआ तो ऐसा लगा जैसे अरे साहब अब बढ़िया हो गया। फिर वो एक मिशन से जुड़ गए थे, बाद में जुड़े थे काफी समय बाद। तब वो कोई कार्यक्रम था श्राद्ध वगैरह का, उसमें भी ऐसा लगता था कि अब पितरों को आएंगे और देखेंगे सब। माहौल वैसे ही रहता था कि इस तरह के कार्यक्रम में कि अजीब सा। तो जब वो कार्यक्रम हुआ श्राद्ध पितृपक्ष में, पिंडदान वगैरह यज्ञ हुआ उसमें, तो वो जो जल तर्पण
कराया गायत्री परिवार वालों ने, उसमें बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो अच्छा लगा। यज्ञ वगैरह हुआ, पितरों को तर्पण करते समय जल में फूल वूल डाले गए गुलाब के, तो वो एक अजीब अच्छा सा माहौल बना। वहाँ अच्छा लगने लगा। फिर पुस्तकें पढ़ी, मरने के बाद क्या होता है, पितर हमारे अदृश्य सहायक, ये उस समय नहीं पढ़ी थी। यहाँ मरने के बाद क्या होता है ये पढ़ी थी। तब फिर उसका ज्ञान विज्ञान समझ में आया। साथी योग मौका लगे तो आप भी पढ़िएगा। फिर वो धीरे धीरे पिताजी पे ऐसा लगने लगा कि वो हमारी सहायता कर रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारी थी, भाई बहनों की शादी विवाह पढ़ाई लिखाई, जहाँ की नौकरी में भी स्थितियां ये थी कि क्रोध बढ़ा रहता था, लड़ते झगड़ते रहते थे। जहाँ कहीं अधिकारियों से लड़े भिड़े तो फिर लगता था कि अब गई नौकरी। तो पिताजी से आके कह देते थे उनकी फोटो के सामने, पिताजी गलती हो गई, अब देखियो संभालियो, नौकरी वोकरी बचाए रखियो, नहीं तो हम कैसे करेंगे क्या। भाई बहनों की शादी विवाह, परिवार की जिम्मेदारी, आमदनी के स्रोत नहीं थे, केवल एक नौकरी थी। पिताजी हमारा सभी की सम्मान है तो एक छत बना गए थे, और उससे भी कुछ गुजारा बसरा हो जाता था, कुछ किराएदार रख लेते थे, चलता रहा। तो हमारी रक्षा हो जाती थी। जब कभी ऐसी बात कह दें तो हमारी रक्षा होती थी। पता ही नहीं चलता था कैसे क्या हो गया, कैसे ये हमारे अनुकूल हो गए। शादी विवाह में जहाँ जाते थे पिताजी से कह के जाते थे, और जा रहे हैं संबंध देखना, वहाँ बातचीत हुई, संबंध तय कर दिया। पैसे थे नहीं, उस समय की स्थितियां ये थी कि पिताजी का रखा हुआ पैसा सब खर्च कर डाले थे 2 साल में। अब कुछ था ही नहीं। अब जो नौकरी से और मकान के किराए विराए से, माता जी के पेंशन वेंशन से खर्चा चलता था। हमारी नौकरी बाद में लगी, 300 रुपए मिलते थे, उसी से अपना चलता रहता था। तो जाते थे तो संबंध तय करे आए। अब वो किसी में होता है कि वही ये कैसा करोगे, बारात का स्वागत, ये वो कितना दोगे लोगे, ये सब। तो अपना संकल्प बता देते थे कि भाई आप बताइए कि कैसे क्या करना है। बोले भाई तुम्हें इतना खर्च हो जाएगा आपको। उस समय कम थे पैसे, पैसों का हिसाब किताब कम में ही सब हो जाता था। तो भाई 10,000 तो करने ही पड़ेंगे आपको, परीक्षा तिलक में देना ही पड़ेगा, और फिर शादी कर दीजिए उधर, बस हो गया, जो भी सामान वामान देना हो दे देना। तो ऐसे ही होता रहा, धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर शादी विवाह में खर्च होते रहे। और जब खर्चे वाली बात आए तो हम पिताजी से कह देते, पिताजी आप संभालिए, अब कैसे क्या करना, हमारे पास तो है नहीं। व्यवस्थाएं बन जाती थी, कहीं उधार लोग दे देते थे, कहीं रिश्तेदार दे देते थे इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे पटा देते थे। तो वो व्यवस्थाएं काम नहीं रुकते थे, संबंध अच्छे अच्छे तय हो गए। भाइयों की शादियां हो गई, उनके भी ठीक ठाक हो गए सब। उनमें हम पैसा नहीं लेते थे, हम अपने पिताजी के उससे करते थे खर्च। पिताजी खर्च हम करेंगे, हम लेंगे नहीं इनसे, जो देंगे तो अपना हमारी जो हैसियत है वो देंगे बस, बहुओं को तो लेंगे नहीं। तो वो सब चलता रहा, और पिताजी हमारी अदृश्य सहायता करते रहे। वो सहायता हमेशा बनी रही, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। लोग कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, ये भाई ठीक नहीं है। हमारे बच्चों की शादियों में तो पितृपक्ष में बातचीत हुई है। छोटे बेटे की शादी में पितृपक्ष में बातचीत शुरू हुई और संबंध तय हुए। तो
पितर वाकई में अदृश्य सहायक है, और जो देव योनि में है, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो हमेशा हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। लेकिन हाँ, हमने देखा, पढ़ा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक ही काम करना है। पिताजी जो एक देव योनि में पहुंची हुई आत्मा है, सूर्यलोक में विलीन आत्मा है, वो बहुत ताकतवर है। पिता सूर्य ग्रह का प्रतीक है, माँ चंद्र ग्रह का प्रतीक है। यदि दो ग्रह, सर्वशक्तिशाली ग्रह आपके आशीर्वाद की मुद्रा में आपके पीछे खड़े हैं, तो किसी भी स्थित परिस्थिति, आंधी तूफान आने पर भी तेरी रक्षा होगी। ये बात मैं समझ गया था। और एक बार की गुरुदेव को पढ़ रहे थे, एक सज्जन के यहाँ, जैसे हम डर जाते थे, तो ऐसे ही एक सज्जन गायत्री मिशन के थे, और वो अचानक उनके घर में, कमरे में जहाँ वो रहते थे, सोते थे, वहाँ आवाज आने लगी कुछ इस तरह की, और क्या हाल है और क्या कर रहे हो। हम वो डर गए, और डर गए ये क्या हो गया। उन्होंने अपने जो गायत्री मिशन के उनके एक अच्छे साथी थे, सीनियर थे, उनको फोन करके बुलाया, भैया आओ जरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मैं घर में। वो भी आ गए थोड़ी देर में। क्या गड़बड़ है? अरे वो कोई आवाज आती है, वो कहते हैं और क्या हाल है। बोले यार, थोड़ी देर बाद वही आवाज, फिर और भैया तुम ठीक हो? अरे आप भी आ गए, और सब ठीक है, आप बढ़िया है। अब वो भी असमंजस में कि ये क्या चक्कर है। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, भाई कौन है आप आपकी आवाज सुनाई दे रही, आप दिख नहीं रहे। बोले अरे हम तो सूक्ष्म शरीर में है, भूत कह लो, प्रेत कह लो, कछु कह लो, हम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो बोले हमें काहे, हमारे पास काहे आए, हमसे काहे हालचाल पूछ रहे हो। बोले अरे भाई आप हमारे गुरु भाई हैं। ले गुरु भाई? उनका हाँ, आप हमारे गुरु भाई हैं। तो कैसे गुरु भाई? बोले भाई आपने वो 108 कुंडी यज्ञ हुआ था अभी आपके यहीं आसपास इसी गांव में। बोले हाँ हुआ था, उसमें ही तो आपने दीक्षा ली थी। हाँ हमने दीक्षा ली थी। बोले आपके दोस्त ने भी ली थी? हाँ ली थी। बोले उसी पंडाल में गुरुदेव ने रात्रि में हम लोगों को बुलाया था। हमारे जितने भी साथी भाई बंधु हैं उन सबको आह्वान करके बुलाया था कि बैठो सब लोग, और हमको दीक्षा दी थी हम सबको उन्होंने। और फिर दीक्षा देने के बाद सूक्ष्म जगत में उन्होंने काम बताए थे कि तुम लोगों को ये काम करने हैं। और बोले अच्छा तो ठीक है, वही यहीं से निकल रहे थे, तो हमें लगा अरे हमारे गुरु भाई हैं तो हमारे संगी उसी कुंड में, उसी यज्ञ में दीक्षा ली थी जिसमें हम लोगों ने ली थी। इन्होंने सुबह ली थी, हमने रात में ली थी। तो बोले रुक गए, और कोई बात थोड़ी है, जा रहे थे अपने काम से, गुरुदेव ने काम बताए थे उसी करते रहते। और फिर वो आवाज आनी बंद हो गई आवाज आनी। तब समझ में आया कि गुरु सत्ता जिससे हम जुड़े हैं, हम साधारण गुरु सत्ता से नहीं जुड़े। चिंतन करें, मनन करें, निरीक्षण करें कि उन्होंने कार्य क्या क्या किए। अगर उन कार्यों को करें, पता करेंगे, तब पता चलता है। एक अखंड ज्योति में हमने लेख भी पढ़ा था, उसमें 2 सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं 1000 कुंडी यज्ञ हुआ था मथुरा में, उसमें आई थी। गुरुदेव ने कुछ लोगों को विशेष काम सौंपे थे, उसमें बांदा के एक गायत्री परिजन है, उन्हें भी एक काम सौंपा था, सीनियर थे, कि तुम इस कुटिया में रहोगे, यहाँ पे 2
साधु संत जैसे दिखने वाले लंबे चौड़ंगे व्यक्ति आएंगे और उनसे कोई प्रश्न नहीं करना है, उन्हें रुकाना है और उनकी सेवा करनी है। उनका जो भी खाना पत्तल में आएगा तुम्हें व्यवस्था बनानी है, और खाना खाने के बाद वो पत्तल फेंकोगे नहीं, धरती में गाड़ दोगे। बोले अच्छा ठीक है। बस गुरुदेव की आज्ञा मान के अपना इंतजार कर रहे थे, और अचानक उन्हें कहीं कोई आता जाता नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। अचानक दो लोग उनके बगल में लंबे चौड़े गोरे चिट्टे से खड़े हो गए। वो चौंक गए, अरे ये कहां से आ गए? हम तो दूर दूर तक देख रहे थे, सड़क के आसपास चारों तरफ देख रहे थे, कहीं कोई नहीं आता दिखा, और अचानक कैसे प्रकट हो गए? फिर भी उन्होंने कहा नहीं, घबराओ नहीं, आपके गुरु ने हम लोगों को, दो लोगों को बताया था कि आपको उनकी, हम वही है। अच्छा, फिर उन्होंने नाम बताया, हम फलाने हैं, ये ढिकाने हैं, और बस तो सारे कार्यक्रम चलते रहे। वो 108 कुंडी यज्ञ में 1000 कुंडी यज्ञ में प्रतिभाग करते रहे, और लास्ट में जब समापन हो गया, विदाई हो गई यज्ञ से, तब वो आए और उनसे कहा कि भैया अब हम लोग जाएंगे, हम लोग आज चले जाएंगे, आपने बड़ी सेवा की हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला ठीक। फिर वो अचानक बोले आपने तो हमसे कोई प्रश्न किया नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर कि हम कौन है, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, हमें क्यों बुलाया गया था, ये सारी चीजें हम बताएंगे जरूर आपको। आपके गुरु ने आपको मना किया था कि हमसे कोई प्रश्न नहीं करना है, लेकिन हमें तो नहीं मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताना है किसी को, तो हम तो बताएंगे। बोले हम फलाने ठिकाने, नाम याद नहीं आ रहा, और हम लोग हिमालय से आए हैं, हम लोग सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता हैं, और हिमालय में जप तप यज्ञ और सूक्ष्म शरीर से बताए हुए काम करते रहते हैं। और बताने वाला कौन है? ये तुम्हारे गुरु जी, आपके गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपके लिए आमल खेड़ा में जन्मे हैं, लेकिन हमारे लिए वो महाकाल है, महाकाल की साक्षात सत्ता है, और उनका सुनिश्चित संकल्प है योग परिवर्तन। तो योग परिवर्तन उनका सुनिश्चित संकल्प है, और वो साक्षात महाकाल है। आप जानते नहीं है, समझते नहीं है, दुनिया जानेगी समझेगी बहुत देर बाद। उन्होंने जो कह दिया है वो अटल है, वो शरीर से रहे चाहे बिना शरीर के रहें, वो तब तक रहेंगे आपके गए आपके मिशन में, तब तक रहेंगे जब तक कि वो संकल्प उनका युग परिवर्तन नहीं हो जाता। युग परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है, व्यक्तियों का परिवर्तन, परिवार का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, सारा मूल चूल ढांचा जो धर्म में तहस नहस मचाए वो सब बदल जाएगा। तो साथियों, उस सत्ता को हम नहीं जानते। बहुत दिनों तक तो हम ही समझते रहे कि अरे ये कैसे हैं, ये तो शरीर है, ये तो आदमी है, ये तो इनकी पत्नी है, बीवी है, बच्चा है, ये सब बहुत दिनों तक हमारे आज भी बहुत से लोग यही जानते रहते। जाने कहाँ से किताबों में पढ़ा होगा, कहीं लिख दिया, वो विज्ञान का वर्णन कर दिया। अरे एक लाइब्रेरियन है हमारे मित्र, वो कहते अरे ऐसी किताबें तो बहुत छापते रहते हम लोग। तो अरे ठीक है, बना दिया होगा, किसी को लगा दिया होगा, उन्होंने छाप दी होंगी, लिख दी होंगी। वो तो तब हमें पता चला कि नहीं साहब, उस पर जब चिंतन चलता है तो एक किताब छापना मुश्किल है। एक किताब छापना और 50 तरह के उसमें बोध डालना
बहुत कठिन काम है, लेकिन ये सब चीजें समझेगा व्यक्ति तब जब उनको पढ़ेगा और जानेगा। ओम शांति। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कभी आपसे अपने अन्य वीडियो के साथ। ओम शांति।